चलता हूँ माँ, शाम को जल्दी घर आऊँगा और रात में डिनर साथ में करेंगे। शायद ऐसा ही कुछ कहा होगा साहिल ने उस दिन घर से निकलते हुए। लेकिन शायद साहिल को भी पता नहीं होगा कि आज जब वह घर से निकल रहा है तो इसके बाद फिर वह वापस कभी घर नहीं लौट पाएगा। दोस्तों, ये जिस साहिल की मैं बात कर रहा हूँ, ये दिल्ली के द्वारका में रहते थे और 3 फरवरी की सुबह जब ये घर से निकले तो इस उम्मीद में निकले थे कि दिन भर का अपना काम खत्म करके वापस शाम को घर लौटेंगे, अपनी माँ के पास लौटेंगे और उनके साथ डिनर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। घर से वो निकलते हैं और सुबह सुबह ठीक 8:30 बजे एक बिगड़ेल रईस ज़्यादा अपनी तेज और अनियंत्रित स्कॉर्पियो से उन्हें रौंद देता है। बताते हैं कि जो गाड़ी चला रहा था वो नाबालिग था और साथ में उसकी बहन भी बैठी हुई थी। बहन रील बना रही थी और साथ ही लड़का स्टंटबाजी कर रहा था। उस स्टंटबाजी और रील के चक्कर में दिल्ली के एक प्रतिभाशाली युवक का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के बाद अब वो इस दुनिया में नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है जो मैं इस तरह का वीडियो बना रहा हूँ। डेफिनेटली इंडिया में हम ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन हम हिट एंड रन का केस नहीं सुनते हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जिस दिन हम दुर्घटनाओं का, इस तरह की दुर्घटनाओं में जिसमें कि जो रोड पर चलने वाले लोग या बाइक सवार लोग या एक्सीडेंट में जान नहीं गंवाते। लेकिन लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों कर होता है और ख़ासकर भारत में ही इतना ज़्यादा क्यों है कि इतनी तेज़ी से एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। इस स्टोरी को पूरे सिलसिलेवार में समझाता हूँ अलग अलग बिंदुओं पर। सबसे पहले बात करूँ साहिल धनेश्वरा की। इनकी मदर इन्ना माकन जो कि सिंगल मदर थी, यानी कि पिछले 23 साल से, जब से साहिल का जन्म हुआ तब से इन्होंने साहिल को अपने बलबूते पर पाला पोसा बड़ी मेहनत से। और जिसे कहे ना कि दिल्ली में वो एक ब्राइडल मेकअप स्टूडियो चलाती थी। बड़ा हेवी शब्द लग रहा होगा आपको, लेकिन वास्तव में यदि इसे आम भाषा में समझे तो जो हमारे आसपास जो ब्यूटी पार्लर होते हैं तो उस तरह का एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और खुद का और साहिल का पालन पोषण करती थी। हालात बेहद अच्छे नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह उम्मीद थी कि यदि साहिल को अच्छे से पढ़ा लिखा दिया तो कम से कम बचपन में जो उसने संघर्ष देखा है, कम से कम उसे जवानी में वो संघर्ष नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन शायद इन्ना को ये पता नहीं था कि उसका जीवन शुरू होने से पहले ही अचानक 3 फरवरी के दिन समाप्त हो जाएगा। और यदि साहिल की बात करें तो आप उसके सपनों को देखिए। कहीं दीवार पर उसने अपना एक सपना लिख रखा था कि दे वांट टू फ्लाई फर्स्ट क्लास, आई वॉन्ट टू ओन द प्लेन। जल्दी वो विदेश पढ़ने जाने वाला था और इसकी तैयारी में लगा हुआ था। और उसके पीछे शायद उसकी कहीं ये सोच थी कि बचपन से उसकी माँ ने जिस तरह से कठिन संघर्ष के बाद उसे पाला पोसा, उसे बड़ा किया है, तो उसके बाद वह अपनी माँ को एक अच्छा जीवन दे सकेगा बचा खुचा। लेकिन अब इन्ना की आंखों में सिर्फ आंसू है और साथ ही घर में एक खालीपन, सूनापन, रीतापन। हर हर दिन उनकी आंखें साहिल को ढूंढती है कि साहिल कब आएगा। लेकिन जिसे कहे ना कि आप और हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन माँ के दर्द को समझना बड़ा मुश्किल है, जिसने पिछले 23 साल से अपने बेटे को इस उम्मीद में पाला कि एक दिन बड़ा होकर यह उसे एक अच्छा जीवन देगा। या अच्छा जीवन ना भी कहें तो हर माँ का एक सपना होता है कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं होती माता पिता को, लेकिन उन्हें बस इतनी उम्मीद होती है कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं और एक अच्छा जीवन जिए। कोई भी ये नहीं सोचता है कि उनके बच्चे अचानक किसी दिन इस तरह से काल कवलित हो जाए। तो साहिल धनेश्वरा की इस कहानी में जिसे कहें कि 14 दिन तक, जब उनके साथ ये एक्सीडेंट होता है उसके बाद 14 दिन तक उनकी मदद के लिए मतलब सिस्टम एक्टिव ही नहीं होता है, किसी तरह की कोई एक्शन नहीं ली जाती है। फिर एक दिन इन्ना है, उनकी मदर है, वो एक दिन परेशान होकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालती है जिसमें वो कहती हैं कि किस तरह से साहिल के साथ दुर्घटना हुई, किस तरह से क्या हुआ। और इस दुर्घटना को दुर्घटना ना कहा जाए, इसे सीधा सीधा जिसे कहें कि साहिल की हत्या की गई है, साहिल को सीधा सीधा मारा गया है। और जब इस तरह का ये उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसके बाद सिस्टम हरकत में आता है और
नाबालिग किशोर के खिलाफ एक्शन ली जाती है। लेकिन बात वही आती है शुरू में, यहाँ पर भी देखिए वही जिस तरह से कहना है कि हमारे कानून में इतनी गलियां हैं कि वही घालमेल का पेज शुरू हो जाता है। पहले उसे बालिग बताया जाता है, 19 साल उसकी उम्र बताई जाती है, लेकिन जब दस्तावेजों में पता चलता है तो वह 16 साल का निकलता है। अब लेकिन चूंकि वो नाबालिग था तो उसे किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत किया जाता है, और चूंकि इन दिनों एग्ज़ाम्स चल रही है तो उसकी एग्ज़ाम के चलते उसे ज़मानत भी मिल जाती है। लेकिन बात यहाँ ज़मानत की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि जब इस तरह के जो दुर्घटनाएं होती है, जब इस तरह के हिट एंड रन केस होते हैं, तो इस इन सब में भारतीय कानून इतना लचर है, और इसमें जो धाराएं हैं और इसमें जो दंड का प्रावधान है वो इतना कम है कि जिसके चलते एक आम भारतीय जनमानस में इन चीज़ों को लेकर कहीं कोई भय ही नहीं है। पेरेंट्स भी देखिए बड़ी आसानी से अपने छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं, और जब वो गाड़ियाँ देते हैं तो उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि वो जिसे बच्चा समझ रहे हैं वास्तव में वह बच्चा किस तरह का है। आप देखिए, आप भी इसी भारत में रह रहे हैं, मैं भी इसी भारत में रह रहा हूँ। हम देखते ही हैं कि जब छोटे छोटे बच्चे, खासकर जो टीनेजर जो होते हैं, जब गाड़ियाँ चलाते हैं तो आप देखिए जैसे ही उनके हाथ में गाड़ी आती है तो उनका जो पैर होता है वो एक्सीलरेटर पर बढ़ता चला जाता है। फिर कार के अंदर बजता हुआ संगीत, जैसे जैसे वो संगीत बजता है उनकी स्पीड और तेज़ होती चली जाती है। और उसके ऊपर से जिसे कहें कि करेला और नीम चढ़ा, यदि उस किशोर या नाबालिग को नशे की लत है तो फिर गाड़ी में आपको नशे का सारा सामान भी मिल जाएगा। और जब ये सारी चीज़ें मिल जाती है तो इसके बाद सड़क पर आदमी चल रहा है या जानवर, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और इसी के चलते भारत में इस तरह के हिट एंड रन केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा अखबारों के पेज या न्यूज़ चैनल की जो खबरें हैं उनमें इस तरह के हिट एंड रन केस का उल्लेख नहीं मिलता है। और दूर क्यों जाएं, अभी 19 फरवरी की बात करें, मैं इंदौर की बात करूं, इंदौर शहर से हूं, इंदौर की बात करूं, 19 फरवरी गुरुवार की सुबह देवास नाका पर रचित शर्मा अपनी 10वीं का पेपर देने के लिए निकलते हैं। उनके साथ में उनके पिता होते हैं विनय शर्मा। क्योंकि परीक्षा सेंटर दूर था तो पिता उन्हें छोड़ने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पीछे से आता हुआ एक डंपर उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। यदि आप 2025 को याद करें तो स्कीम नंबर 78 में इसी तरह की एक तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो ने दो युवकों को ऑन स्पॉट मौत के घाट उतार दिया था, और वहाँ पर भी एक युवक घायल हो गया था। यदि 2024 की बात करें तो महालक्ष्मी नगर में BMW ने स्कूटी सवार 2 युवतियों को मौत के घाट उतार दिया था। अभी यदि मुंबई की बात करूं तो मुंबई में पिछले सप्ताह एक नाबालिग ने धूमिल पटेल नामक व्यवसायी को रौंद दिया। पुणे का पोर्शे केस आप भूले ही नहीं होंगे। कानपुर का लैम्बोर्गिनी केस अभी अभी हालिया चर्चा में था। इंदौर में ही 19 फरवरी की रात में जिस दिन सुबह चित का एक्सीडेंट होता है, उसी दिन रात में इंदौर में नगर निगम चौराहा पर इसी तरह की एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, जिसे कि एक नशे में सवार युवक चला रहा था, पहले 7 गाड़ियों को टक्कर मारता है और उसके बाद किसी दुकान के बाहर खड़े 4 युवकों को घायल कर देता है। आप इन सारी घटनाओं में प्रवृत्ति को देखिए। ये प्रवृत्ति जो दिखाती हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पर कानून का किसी तरह का कोई भय नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो हिट एंड रन केसेस में जो कानून बने हुए वो इतने लचर बने हुए, इतने नरम बने हुए हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होता। जमानती अपराध होता है, आप गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद आपको जमानत मिल जाती है और आप छूट जाते हो। बाद में यदि कहीं किसी मौके पर सज़ा भी हुई तो इतनी कम होती है और उसका परसेंटेज इतना कम है कि जिसके चलते कानून का भय भारत में इस तरह के मामलों में बिल्कुल भी नहीं है। इसी के चलते इस तरह की घटनाएं हर दिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या हम भारत की भविष्य को, क्या हम भारत की युवा पीढ़ी को इस तरह के छोटे मोटे एक्सीडेंट्स में ऐसे ही गंवाते रहेंगे। बात मुआवजों की करूँ तो उसमें भी जिसे कहना है कि हमारे यहाँ पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। वहीं आप अमेरिका में देखिए, एक भारतीय युवती की अभी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, वहाँ पर उसे जो जुर्माना दिया गया था वो 200 और समथिंग कुछ करोड़ में दिया गया था। तो ओवरऑल हमारे यहाँ पर इतने लूप होल्स हैं जिसके चलते इस तरह की घटनाओं पर कोई रोक नहीं लगती है। लेकिन बात यह है कि जिन्होंने घटना की वे तो बड़ी आसानी से छूट जाते हैं, लेकिन जिन परिवारों ने यह आघात झेला है, जिन परिवारों ने यह दर्द सहा है, जिन परिवारों में, कई परिवार तो ऐसे होते हैं जिनमें कमाने वाला मुखिया ही चला जाता है, कुछ परिवार तो ऐसे होते हैं कि उसके बाद उन्हें संभालने वाला कोई नहीं रह जाता है। ऐसे में क्या
सिर्फ छोटी मोटी धाराओं में थोड़ी मोड़ी सज़ा वास्तव में इस तरह के सारे हिट एंड रन केस का सही न्याय है। भारतवर्ष सबसे पहले पर पूछता है भारत की। नो डाउट सारे कानून दूरगामी सोच के साथ बनाए जाते हैं, लेकिन जो लोग इस तरह की दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं, उनके साथ और उनके परिवार के साथ न्याय का क्या? क्या वो वापस लौट कर आएंगे? क्या अपने परिवार को सहारा दे पाएंगे? ये वो ज्वलंत प्रश्न हैं जो हर दुर्घटना के बाद सामने आते हैं, लेकिन ये भारत के नीति नियंताओं की दूरदृष्टि है, जिसके चलते हमारे यहाँ पर इस तरह के कानून हैं कि इस तरह की दुर्घटनाओं में शामिल लोगों का बाल भी बाका नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे थे भारतवर्ष सबसे पहले और मैं हूँ लोकेश शर्मा। इसी तरह की एक्सक्लूसिव स्टोरीज लेकर फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।